हेलो गाइस, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो ही कैलकुलेशन होती है। ड्राइंग पार्टनर्स, बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से, फर्म में से जो पैसा ड्रॉन करते हैं वो ड्राइंग है। फर्म उस पर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। तो पार्टनर्स के लिए तो वो एक एक्सपेंस बन जाएगा और फर्म के लिए वो गेन बन जाएगा। यहाँ पर आज की जो क्लास है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर टाइम की कैलकुलेशन। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो रेट तो है ही, रेट के साथ साथ टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक मेन जो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, कई केसेस में अप्लाई हो जाता है, वो है टाइम पीरियड। और वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना होता है जब जो अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉन किया है और कितने टाइम पर। अमाउंट फिक्स होता है, जो अमाउंट विड्रॉन किया है वो बिल्कुल फिक्स है, और जो टाइम पीरियड है वो भी बिल्कुल इंटरवल में है, यूनिफॉर्म में है, फिक्स है। जैसे स्टार्ट करते हैं आप, यहाँ पर मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। कुछ केसेस हैं व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम बिटवीन टू ड्राइंग्स इज सेम और इन अ यूनिफॉर्म, टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम है। तो उसका फर्स्ट केस यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले ले लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा अप्लाई करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एक साल में 12 महीने होते हैं, कोई भी पार्टनर 12 बार ड्राइंग निकाल सकता है। 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार निकाल सकता है, या फिर 2 हाफ ईयर भी होते हैं, 2 बार भी निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना होगा फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ जो मंथ है, जो टाइम पीरियड है, वो लेना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ओनली फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग पर फोकस करना है, ठीक है। इसके केसेस हैं, पहला केस हम लेते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कोई पार्टनर हर महीने बिगिनिंग में फर्स्ट को अमाउंट विड्रॉन करता है, तो यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉन करता है और टाइम इंटरवल बिल्कुल फिक्स जा रहा है कि हर महीने वो पार्टनर बिगिनिंग में फर्स्ट को अमाउंट विड्रॉन करता है। तो अब यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे। मानो किसी पार्टनर ने 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, दैट इज़ एज ऑन गोन 1 मार्च तक उसने विड्रॉन किया, 1 मार्च तक। तो अब हमें यहाँ पर एक पार्टनर 12 बार ड्राइंग कर रहा है 12 महीने में, लेकिन हमें टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन करनी है केवल फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग के बाद। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को है और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च। 1 अप्रैल से क्लोजिंग डेट 31 मार्च तक 12 मंथ, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ, तो टोटल हो गए 13/2 6.5 फर्स्ट केस। इसी में सेकंड बनता है मिडिल ऑफ ईच मंथ एवरी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, दैट इज गॉन एज ऑन 15 मार्च। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा जो लगेगा 15 मार्च से 31 मार्च तक 11.5 मंथ, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5, और 15 मार्च से 31 मार्च तक हाफ मंथ, 11.5 एंड हाफ 12/2 6 मंथ। इसी में ही सेम बन जाता है एंड ऑफ ईच मंथ एवरी 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, इस तरह से 31 मार्च। एक साल में 12 महीने और पार्टनर ने एवरी 30 क्लोजिंग डेट में अमाउंट विड्रॉन किया 12 बार, लेकिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग 30 अप्रैल के बाद बचे हुए मंथ लेंगे हम। 30 अप्रैल के बाद 11 मंथ बचे हैं और 31 मार्च के बाद 0, तो टाइम पीरियड हमारा कैलकुलेट होगा 5.5, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था बिल्कुल अप्लाई हो रहा था। अमाउंट विड्रॉन इक्वल टाइम से किया है और टाइम बिल्कुल फिक्स है। सेम ऐसे ही क्वार्टर में बनता है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब किसी भी चीज़ का 1/4 होना, 12 का 1/4 यानी कि 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। अप्रैल से स्टार्ट करें, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है, अप्रैल से स्टार्ट करें, अप्रैल मई जून। फर्स्ट क्वार्टर खत्म होगा 30 जून को, सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा जुलाई टू सितंबर, थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होगा अक्टूबर टू दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 जन टू 31 मार्च। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 4 क्वार्टर हैं, 4 बार अमाउंट विड्रॉन किया, लेकिन फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम देखना है। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ, लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ, 12 एंड 3 15/2 7.5। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के मिडिल में अप्रैल और जून
को छोड़ करके बीच में है मे मंथ, 15 मई और लास्ट ड्राइंग 15 फेब, 15 मई टू 31 मार्च 10.5, 15 फेब टू 31 मार्च 1.5 डिवाइड बाय 2 6 मंथ हो गया। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग के बाद हमें टाइम देखना है। फर्स्ट ड्राइंग की है 30 जून और लास्ट ड्राइंग की गई है 31 मार्च। 30 जून से 31 मार्च तक 9 मंथ और 31 मार्च से 31 मार्च कोई टाइम पीरियड नहीं है, 0, तो ये हो गया 4.5। ठीक है, पॉज करके आप ये नोट डाउन जरूर करोगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे लिखा रही हूँ। अब टाइम पीरियड में ही देखो, अभी हमारे यहाँ पर हमने केसेस कराए थे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अराउंड 6 केसेस ये हो चुके हैं। उसके बाद अब आगे आता है हाफ ईयर की बात लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर 2 होंगे, अप्रैल टू 30 सितंबर और 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर 2 बार विड्रॉन किया है। टाइम पीरियड के लिए फर्स्ट और लास्ट 2 ही ड्राइंग है। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ, ये हो गया 9 मंथ का टाइम पीरियड। इसी का ही सेकंड है मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। मिडिल हो जाएगा अप्रैल से सितंबर में, अप्रैल से सितंबर का मिडिल जाएगा हमारा 30 जून या फिर बोल सकते हैं 1 जुलाई। दूसरा हाफ ईयर अक्टूबर से मार्च, तो इसका मिडिल होगा हमारा 31 दिसंबर या फिर बोल सकते हैं 1 जैन। तो फर्स्ट और लास्ट 2 ही ड्राइंग है। यहाँ पर बचेंगे 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ और 31 या 1 जैन से 31 मार्च तक 3 मंथ, ये हो गया 6। इसी का ही थर्ड हमारा बनता है एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हाफ ईयर फर्स्ट हमारा 30 सितंबर को ख़त्म होता है, बचे हैं इसके बाद 6 मंथ और 31 मार्च 0, यहाँ पर टाइम पीरियड हमारा बनेगा 3 मंथ का। ठीक है, ये तो केसेस थे। इस तरह के केसेस और भी बन सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जैसे कि अभी पहले कराया था कि हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये लगा दी जाती है कि वो पार्टनर अप टू 6 मंथ निकालता है या फिर अप टू 9 मंथ निकालता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना पड़ेगा कि कितने मंथ्स यूज़ किया है, कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा करके टाइम पीरियड निकालना होगा। ठीक है, अब एक मैं यहाँ पर अभी तक तो ये सारे केसेस कराए थे जहाँ पर अमाउंट और टाइम इंटरवल बिल्कुल यूनिफॉर्म चल रहा था, सेम था। अब है कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉन करता है, ठीक है, और उसके लिए कोई विड्रॉन तो किया अमाउंट विड्रू बाय पार्टनर रुपीज़ एंड रेट गिवन परसेंटेज पर एनम। यहाँ पर जब कोई पार्टनर एक साल में एक बार अमाउंट विड्रॉन करता है, एक साल में एक बार अमाउंट विड्रॉन किया, लेकिन वो कब विड्रॉन किया कुछ मेंशन नहीं है, तो एवरेज 6/2, 6/12, यानी कि हम हाफ मंथ्स, हाफ ऑफ द ईयर लेकर चलते हैं। टाइम पीरियड हमारा इसमें क्या होगा, इसी में ही ये हो जाता है जब कोई पार्टनर अमाउंट विड्रू कर रहा है और जो रेट गिवन है वो विदाउट पर एनम है, मीन्स उस क्वेश्चन में पर एनम नहीं है, परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं है, तो टाइम पीरियड 12/12 इट मीन्स 1, यानी कि टाइम पीरियड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक और लास्ट केस जिससे मैं 2 मेथड से करा रही हूँ, और जो इसका मेथड सेकंड वाला होगा वो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी तक केसेस किए थे जहाँ टाइम पीरियड इंटरवल टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो वहाँ भी अप्लाई हो सकता है प्रोडक्ट मेथड। और ये मैं क्वेश्चन के थ्रू करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 34, तुम्हारी बुक से क्वेश्चन नंबर ये 34 है, 34 क्वेश्चन है TS ग्रेवाल से। इसमें 2 पार्टनर हैं और जो फर्स्ट पार्टनर कनिका है वो अमाउंट विड्रॉन, ये जो मेथड है ये तब अप्लाई किया जाता है जब कोई पार्टनर एक साल में एक से ज़्यादा बार अमाउंट विड्रॉन करता है, लेकिन अमाउंट जो विड्रॉन किया
वो फिक्स नहीं है, कभी कितना कभी कितना, और जो टाइम इंटरवल है, बीच में जो टाइम गैप है, टाइम मंथ्स गैप है, वो भी कुछ फिक्स नहीं है, तभी हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। देखो यहाँ पर है 1 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉन किया है 10,000, 1 जून में अमाउंट विड्रॉन किया है ₹9,000, 1 नवंबर को अमाउंट विड्रॉन किया है 14,000, 1 दिसंबर को अमाउंट विड्रॉन किया है 5,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। कितने मंथ्स यूज़ हो गए, मंथ्स जो यूज़ हो गए हैं, अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स, जून से 31 मार्च तक 10 मंथ्स, ओके, नवंबर से 5 मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और दिसंबर से मार्च तक 4 मंथ। ये है मंथ्स जो यूज़ है। ये जो मंथ्स यूज़ है इसका प्रोडक्ट, अमाउंट और मंथ्स का प्रोडक्ट, ये 120 हो गया, 90,000, 14 5 70,000, 20,000, टोटल अमाउंट हो गया ये 3 लाख, टोटल अमाउंट हो गया 3 लाख। इंटरेस्ट इस पर जो कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अमाउंट 3 लाख पर, रेट गिवन होना है ज़रूरी, और टाइम पीरियड होगा 1/12। प्रोडक्ट मेथड इसे बोलते हैं। और प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई किया जाता है, एक साल में एक से ज़्यादा बार अमाउंट विड्रॉन किया, लेकिन वो अमाउंट भी फिक्स नहीं है और बीच में मंथ्स जो यूज़ किए गए हैं वो भी कुछ फिक्स नहीं है, तब ये प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट जो ये कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट यहाँ पर भी कैलकुलेट होगा। किस तरीके से, सेम दूसरा तरीका, सेकंड मेथड से इसको क्वेश्चन को करा रहे हैं। 10,000 अमाउंट विड्रॉन किया, रेट, और इसका यूज़ टाइम था 12/12, 9,000 10 मंथ का यूज़ है और रेट बाय 100, 14,000 रेट गिवन होगा क्वेश्चन में और टाइम मंथ जो यूज़ है वो है 5। नेक्स्ट है लास्ट, नेक्स्ट 5,000 रेट और टाइम जो यूज़ है वो है 4 मंथ। यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये इंटरेस्ट हर ड्राइंग का अलग अलग कैलकुलेट किया गया, और जो प्रोडक्ट मेथड से निकाला गया ये सेम इंटरेस्ट आएगा हमारा, लेकिन इसके दो तरीके से हम इसको दो मेथड से कर सकते थे। एक हमने लगाया प्रोडक्ट मेथड और दूसरा हमने इंडिविजुअली जो भी ड्राइंग की गई है उसके बाद जो रिमेनिंग मंथ है उसका टाइम पीरियड लगाकर कैलकुलेट। जो ये वाली कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन अगर कोई पार्टनर एक साल में एक बार अमाउंट विड्रॉन करता है और उसकी डेट गिवन है कि मानो उसने 31 दिसंबर को अमाउंट विड्रॉन किया, क्लोजिंग डेट 31 मार्च है, तो यहाँ भी ये जो मेथड है वहाँ भी अप्लाई हो सकता है कि टाइम पीरियड कितना बचा हुआ है, 3 मंथ्स का। ओके, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक था, और इसमें मैंने मैक्सिमम जितने केसेस बन सकते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हैं। तो अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।